अपने भगत को तुम देते हो तो भगवान फिर विचार नहीं करते, देने में कंजूसी नहीं करते, भगवान देते ही चले जाते हैं। महाराज जी छप्पर फाड़ के देते हैं और जिस दिन लेते हैं पता है चमड़ी निकाल लेते हैं। इसलिए ध्यान रखिए भगवान की यही तो विशेषता है। तो आज आपने इनका सब कुछ ले भी लिया, ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यन्नो सुराणा मति दुर्ग पालो विश्वाभिवंदई रवि वंदितांग्री, विश्व वंदनीय बना दिया इसको आपने। तीनों लोगों में ऐसा कोई दानी नहीं हुआ। आज भगवान कहते मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, इसने अपना शरीर भी दान में दिया है। बलि मांग लो जो चाहिए हो तुम्हें। तो बलि तो हाथ जोड़े खड़ा। बलि की पत्नी थी, उसने कहा भिखारी को भीख दी जाती है, भिखारी से भीख ली नहीं जाती। तुम मेरे द्वार के भिखारी हो और तुम कह रहे हो मांग लो। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आप आए बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आप आए बनकर भिखारी प्रभु। महाराज जी जैसे ये कहा भीख नहीं मांगना आपसे, देना ही चाहते, कृपा करना चाहते तो एक कृपा करो। भगवान ने कहा वैसे तो हमने तुम्हें सूतल लोक का राजा बना दिया, 52 दरवाजे होंगे वही निवास करो, अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे, मेरा आशीर्वाद है।
बलि ने कहा तो ठीक है महाराज, उन 52 दरवाजों पर आपका दर्शन मिले, जिस द्वार से हम निकले उसी द्वार पे आपका दर्शन मिले। भगवान ने कहा ये तो पहरेदारी हो गई। नहीं 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 महाराज, मेरा भाव है आपका दर्शन मिलता रहे। महाराज ये है भक्ति, भगवान पहरेदार बन गए, द्वारपाल बन गए। ये लाभ किसी को नहीं मिला तीनों लोकों में। भागवत में क्या लिखा है, व्यास जी लिखते हैं, नेमं विरिंचो लभते प्रसादम। ये लाभ ब्रह्मा जी को नहीं मिला। विरिंच माने ब्रह्मा, न श्री न सरवा, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को भी ये लाभ नहीं मिला। न सरवा माने भगवान शंकर की मुतापरेते, अपरेते किम, और किसको ये लाभ मिलेगा, किसी को नहीं मिला। भगवान द्वारपाल बने हुए पहरेदारी कर रहे, बहुत दिन हो गए। लक्ष्मी माता ने कहा नारद जी से कि प्रभु नहीं आए। अरे वो तो सुतल लोक में बलि की आप पहरेदारी कर रहे हैं, कैसे आएंगे? बोले अब आप तुम्ही को जाना पड़ेगा। स्वयं आई भगवती लक्ष्मी और बहन बन के पहुंच गई। भगवान से कहा कि ये क्या हाल बना रखा। भगवान ने कहा बात करनी तो हमारे साथ दौड़ना पड़ेगा तुमको, समझ लो भक्तों के बस में है, क्योंकि भक्तों की विचित्र लीला है। अब किसी तरह हमें निकालो यहाँ से। लक्ष्मी जी पहुंच गई बलि के पास, बोली भैया हमें पहचाना? हमने तो नहीं आपको पहचान पाया। अरे हम तुम्हारी बहन हैं, सबसे बड़ी वाली, धर्म की बहन। अच्छा बड़ी बहन जी आई, हाँ 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 वाह क्या बात, आज बहुत बढ़िया पर्व है, त्योहार है ना, इसलिए आई। बलि मगन हो गया और उसी समय भैया को टीका लगाया, हाथ में राखी बांधी और बड़े प्यार से मिष्ठान खिलाया। महाराज जी अब बहुत प्रसन्न हो गया, मगन हो गया बलि, और बोला बहन जी जो इच्छा हो मांग लो। बहन जी ने कहा तुम मेरे घर कभी नहीं आए, कोई कमी नहीं, सब कुछ है। हाँ लेकिन अब तुम कह ही रहे हो तो एक काम करो, ये नौकर दे दो, ये बहुत बढ़िया लगता। बेचारा जब से हमारे देख रही भागता ही रहता है, बैठता ही नहीं, ये नौकर दे दो। अब बलि समझ गया भगवान आए, भगवान ने हमारा सब ले लिया, और बहन जी आई हमारे भगवान लेके रोने लगा बलि। आज महाराज जी तभी से बलि का नाम जुड़ गया। पंडित जी हाथ में कलावा बांधते तुम्हारे, मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? न बद्धो बलि राजा, इसी बंधन में राजा बलि बंधा था। न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वा प्रतिभग्नानि रक्षे माचल माचल। तभी से नाम जुड़ गया, इतना बड़ा। आज महाराज जी उसी समय भगवान से कहता प्रभु हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं बलि मैं तो तुम्हारा हूं, परंतु क्या करें जाना पड़ेगा, हमेशा कृपा हमारी तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। उसी समय भगवान बलि को आश्वासन दिए कि सदैव हमारी कृपा बनी रहे, अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे। आज भगवान को विदा कर रहा है और एक ही बात कहता है प्रभु भुला मत देना, मुझ पे कृपा बनाए रखना, सदैव अपना बनाए रखना। और प्रार्थना करते हुए कहता है क्या, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ताली बजाते हैं सभी लोग, दोनों हाथों को ऊपर करके मिली मिली ताली बजाते हैं। बोले बावन भगवान की जय। ऐसे महाराज आज बावन भगवान को विदा किया है और बावन जी महाराज अपने धाम आए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे बलि पे कृपा करी। ये बावन अवतार की कथा। आगे भगवान का अवतार हुआ मत्स्य अवतार, मछली बने और राजा सत्यव्रत पे कृपा करी। अगले कल्प में यही राजा सत्यव्रत के नाम से कल्प चला। महाराज जी परीक्षित जी ने कहा मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। महाराज जी आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई भगवान के अनंत अवतारों की, लेकिन फिर अगला कल्प कैसे चला ये कथा सुनाई। आज उसी समय उन्होंने कहा सुनी, सृष्टि का कर्म हमेशा एक होता है। क्या प्रलय और प्रलय के बाद जब भी सृष्टि होती है तो भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, सूर्य नारायण। सूर्य की पत्नी का नाम है संज्ञा, उनसे श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। और दूसरी पत्नी है छाया सूर्य देव की, जिनसे शनि देव, इस समय शनि मंदिर बन रहे हैं और शनि भगवान की बहुत पूजा हो रही है, न्याय के देवता शनि देव। तो संज्ञा के द्वारा श्राद्ध देव मनु जो हुए, इन्हीं के नाम से वंश चला, इसी को सूर्य वंश कहा गया। महाराज जी पहले मनु के कोई बेटा नहीं था। इन्होंने गुरुदेव से कहा वशिष्ठ जी से, हमारे कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करो, यज्ञ करो, पुत्रष्टि यज्ञ। तो पुत्रष्टि यज्ञ का विधान बनाया और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो पत्नी ने कहा महाराज हमें पुत्र नहीं, हमें तो कन्या चाहिए। गुरु ने यज्ञ करवाया और ऐसे यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा इनके घर में एक बेटी का जन्म हो गया
और जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, गुरुदेव से कहा राजा ने, ये क्या हो गया महाराज, हमने तो यज्ञ पुत्र के लिए कराया, ये कन्या कैसे हो गई? क्या तुम्हारे मंत्रों में कोई त्रुटि आ गई? गुरुदेव ने कहा हमारे मंत्रों में कोई कमी नहीं है, रानी की आज्ञा से ये कन्या का जन्म हुआ है। तो महाराज क्या ये पुत्र नहीं बन सकता है? बोले देखते हैं, भगवान की उपासना करनी होगी। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उस कन्या को पुत्र बनाया, उसी का नाम पड़ा श्राद्ध देव मनु। महाराज जी सुद्युम्न नाम पड़ा। लेकिन एक बात याद रखना, उत्तर दिशा में अंबिका जंगल में न जाए, नहीं तो फिर स्त्री हो जाएंगे। बोले महाराज नहीं जाएंगे। यही सुद्युम्न बड़े हुए और एक बार शिकार करने के लिए अंबिका जंगल में प्रवेश कर गए और अंबिका जंगल में प्रवेश करते ही स्त्री बन गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज इस जंगल में ये विशेषता क्या थी कि जो पुरुष जाए स्त्री बन जाए? तब एक कथा सुनी। एक बार की बात, भगवान शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती विहार लीला कर रहे थे और उसी समय अचानक भक्तगण पहुंच गए दर्शन करने के लिए। अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। भक्तों के जाने पर अंबिका देवी लज्जित हो गई। बाद में माता ने कहा तुम्हारे भक्तों के आने का कोई समय निश्चित नहीं है, महाराज जी ऐसे स्थान का निर्माण करो जहां कोई पुरुष ना सके। तो भोले बाबा ने देवी जी के नाम से ये जंगल का नाम रख दिया अंबिका वन। आज से कोई भी पुरुष आएगा स्त्री हो जाएगा, इसलिए स्त्री बन गए। वहां पर बुद्ध ने देखा स्त्री को तो विवाह कर लिया और उसे पुत्र उत्पन्न किया, उसी का नाम पड़ा पुरुरवा। चंद्रवंश यहां से प्रारंभ हुआ। अब देखिए ये लौट के जब नहीं आए तो महाराज जी ने कहा कि हमारा पुत्र लौट के नहीं आया। गुरु जी ने कहा वो तो स्त्री बन गया, विवाह हो गया, उससे एक बेटा भी हो गया। महाराज अब क्या होगा? कुछ प्रयास करें। तो भगवान की उपासना करी और भगवान ने कहा अभी कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही हो सकता है। क्या? मासम पुमान सभविता मासम स्त्री तव गोत्रजः। एक महीने ये पुरुष और एक महीने स्त्री रहेंगे, बस। यही राजा थे जो एक महीने स्त्री रहते थे, एक महीने पुरुष, दोनों वंश चलाए, सूर्य वंश और चंद्र वंश। इसी सूर्य वंश में आगे राजा हुए कौन? सरयाती। सरयाती नाम के राजा, बड़े धर्मनिष्ठ। इनकी बेटी का नाम था सुकन्या। बड़ा प्रेम करते थे, चंचल स्वभाव की थी। एक बार वन में शिकार करने के लिए गए, सुकन्या भी साथ में थी, सेना भी थी। पहुंचे कहा? जहां पर च्यवन ऋषि का आश्रम है, वहां शिविर लगा दिया। महाराज जी सारी सेना विश्राम कर रही थी, सुकन्या निकल पड़ी और एक स्थान पर देखा क्या बामी बनी हुई है, टिल्ला मिट्टी का, और उसमें दो चित्रों से रोशनी आ रही है। बल में तिरंद्रे दर्शे बामी के चित्रों से रोशनी आ रही थी, प्रकाश आ रहा था। कन्या ने खेल खेल में कर्णटके दो कांटे उठाए और चित्रों में चुभा दिए। हुआ क्या? खून बहने लगा। डर गई, चुपचाप शिविर में लेट गई। लेकिन ये साधारण ऋषि नहीं थे, च्यवन तपस्वी ऋषि। सारी प्रजा जितनी सेना है सबके वायु विकार हो गया, मूत्र विकार हो गया, हाहाकार। जाकर के राजा ने देखा महाराज का कोई किसी ने अन्याय तो नहीं कर दिया। देखा कि आंखों से खून बह रहा है। उसी समय राजा ने पूछा भाई आप में से किसी ने कौन गया था जो महाराज की आंखें फोड़ी? सबने कहा मैं तो गया नहीं। कन्या ने कहा पिताजी ये भूल हो गई, अनजाने में ये भूल हुई, अनजाने में ये भूल